हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे हो आप सब। आज लेके आई हूँ आपके लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो। आज हम सिलेक्ट करने वाले हैं एक बेडरूम की सीलिंग लाइट्स। यस गाइस, आप और मैं दोनों मिलकर सिलेक्ट करेंगे एक बेडरूम की सीलिंग लाइट, ताकि आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाए खुद के घर में खुद के बेडरूम के लिए लाइट सिलेक्शन करना। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आए हैं तो आई एम आर्किटेक्ट भावना, आप देख रहे हो आर्किटेक्ट्स वर्ल्ड। यहाँ पे हम बात करते हैं डिजाइनिंग के बारे में, ताकि आप खुद से अपना घर डिजाइन कर सको, वो भी अपने बजट के अकॉर्डिंग। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सबसे पहले हम देखते हैं कि आज हम किस बेडरूम को डिजाइन करने वाले हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हो, जो बेडरूम है थोड़ा सा कंटेम्प्रेरी लुक में हमने मोल्डिंग का यूज किया हुआ है, एंड इवन मोल्डिंग्स में भी बहुत सारा डिटेलिंग यूज की हुई है। एंड जो फर्नीचर है सब कुछ बहुत ज्यादा कंटेम्प्रेरी है। एंड अगर आपका ध्यान गया हो सीलिंग पे, तो सीलिंग को भी ध्यान से देखो, वहां पे भी हमने मोल्डिंग का टच लाया हुआ है, ताकि जो पूरे रूम की सिमेट्री है वो एक जैसी नजर आए। आज हम सिलेक्ट करने वाले हैं इस बेडरूम के लिए सीलिंग लाइट। सबसे पहले हम बात करते हैं फंक्शनल लाइट की, कि जो हमें बहुत ज्यादा जरूरी है इस बेडरूम में देना, इट मींस पैनल लाइट की। तो अगर मैं इसकी सीलिंग ड्राइंग की बात करूं तो बहुत सिंपली हमने प्ले किया हुआ है। पूरे रूम में एक पट्टा घुमा दिया है 1 फीट 10 इंच का, जिसका लेवल है 6 इंची। देन मेरे पास मोल्डिंग्स आई हुई है। देन एक और लेवल डाउन हो रहा है जो है 3 इंची। अब जो ये 3 इंच वाला लेवल है, इसको हमने यूज करना है अपने फंक्शनल एरिया के लिए, यानी कि यहाँ पे मुझे चाहिए मेरी फंक्शनल लाइट, जो मेरी डे टू डे एक्टिविटीज है वहां वो इजिली परफॉर्म कर पाए। तो गाइस, हमेशा ध्यान रखना, जो भी आपकी पैनल लाइट्स होती हैं उनको कोशिश करो कि वो आपका ना बेडरूम के सेंटर में हो, बिकॉज वो ऐसे फैलती हैं। अगर आप कॉर्नर में दोगे तो सारा इफेक्ट जो है वो वॉल के ऊपर आएगा, तो जो रूम है अच्छे से लाइट अप नहीं हो पाएगा। तो हमेशा पैनल लाइट्स को ट्राई करना कि वो एटलीस्ट आपके बेडरूम के सेंटर में हो। एंड अगर आपके वॉल के आसपास भी हैं तो एटलीस्ट वॉल और आपकी लाइट के अंदर 2 फीट का डिस्टेंस तो एटलीस्ट हो ही हो। तो उस रीजन से हमने पैनल लाइट को रखा है सेंटर में। हमने यहाँ पे 4 लाइट्स दी हैं सेंटर में, और 1 लाइट दी मेरी एंट्रेंस पे। तो टोटल 5 हमारे पास पैनल लाइट्स हैं यहाँ पे। तो अगर मैं बात करूँ कि मुझे कौन सी लाइट यहाँ पे लगानी है, तो गाइस पैनल लाइट का काम है हमारी जो एक्टिविटीज है वो इजिली हम परफॉर्म कर पाए। तो आई ऑलवेज प्रेफर कि जो मेरी पैनल लाइट हो वो हमेशा नेचुरल वाइट कलर की ही हो, बिकॉज ये बेडरूम है। हमने यहाँ पे ना कभी रीडिंग करना है या फिर कुछ भी काम करना है तो हमें नेचुरल लाइट चाहिए। ऑलवेज प्रेफर कि जो मेरे बेडरूम्स के पैनल लाइट्स हो वो एक सिंगल कलर की ही हो, बिकॉज यहाँ पे 3 in 1 देना मुझे वेस्ट ऑफ मनी लगता है। बिकॉज यार बेडरूम्स में जो हमें इंटीरियर हाईलाइट करना है वो हम इजीली फोकस या स्पॉट लाइट से कर सकते हैं। उसके लिए हमें जो हमारे पैनल लाइट्स हैं उनको 3 in 1 करने की कोई जरूरत नहीं होती। तो इसलिए आई ऑलवेज प्रेफर कि जो मेरी पैनल लाइट्स हैं वो नेचुरल व्हाइट कलर की ही हो। तो ये 5 पैनल लाइट हमने यहाँ पे दिए, एंड पांचों के पांचों 12 वॉट की है। ये मैंने चूज की है फिलिप्स से। फिलिप्स की अल्ट्रा स्लिम लाइट है, राउंड शेप में है, काफी स्लिम है, काफी अच्छी लुक आती है इसकी बेडरूम के अंदर। तो अब यहाँ पे मैंने पैनल लाइट फाइनल कर लिया कि मुझे अपने बेडरूम के अंदर यही लाइट यूज करनी है। अब हम चलते हैं फोकस लाइट पे। गाइस, फोकस लाइट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके बेडरूम के अंदर। तो जो फोकस लाइट है ना यार, उसका डिस्टेंस, उसकी हर एक चीज पे बहुत ज्यादा आपको ध्यान देना है। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपनी सीलिंग ड्राइंग के ऊपर ही। तो जो मेरा बेडरूम जो मेरी बेड की बैक वॉल है उसके ऊपर आप ध्यान दो, मैंने 3 लाइट दी है। ये हमें 3D में दिखाई दे रही है, एंड ये मुझे मेरी ड्राइंग में भी दिखाई दे रही है। अब इसका जो गैप है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो सबसे पहले ना आपको अपनी वॉल फाइनल करनी है स्पॉट लाइट की पोजीशंस मार्क करने से पहले। उसका रीजन क्या है कि आपको फोकस कितने एरिया पे चाहिए ये आपको पता होना चाहिए। तो अगर मैं इसके वॉल डायग्राम पे जाती हूँ तो आई नो जो मेरा बीच वाला पट्टा है वो 6 फीट का है, तो मुझे पूरे 6 फीट पे अच्छा खासा फोकस चाहिए। और ऐसा नहीं करती ना तो मेरा क्या होता, जो मैंने वॉलपेपर लगाया है वो सिर्फ सेंटर में हाईलाइट होता है उसका। जो मैंने 6 फीट के पूरी बॉक्स के अंदर वॉलपेपर लगाया है, तो आई वांट कि उसके ऊपर एक जैसी लाइट ही आए। अब जो यहाँ पे मेरे को लाइट चूज करनी है उसको अच्छा खासा वी बनाना है। तो आई वांट जो मेरी तीनों लाइट का वी बने वो पूरे जो मेरा 6 फीट का बॉक्स है उसको अच्छे से हाईलाइट करे। इसलिए हमने जो यहाँ पे गैप रखा है वो 2 फीट का गैप रखा है। लाइट कितने डिग्री का एंगल बनाती है वो बॉक्स पे हमेशा मेंशन होता है, तो आप वहां से भी क्रॉस चेक कर सकते हो। तो जो ये लाइट है 36 डिग्री का मेरा वो बना है, तो मैंने उसी अकॉर्डिंग अपने कैड के ऊपर
तीनों लाइट्स का डिग्री के मेजर करके कि हाँ इतना इतना वी बनाएगी तो मुझे इतना डिस्टेंस यहाँ पे देना है। तो गाइस स्पॉट लाइट में डिस्टेंस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपको कितना वॉल हाईलाइट करना है उसके अकॉर्डिंग आप अपनी लाइट को डिवाइड करो एंड इक्वल डिस्टेंस आप उनको दे दो। तो हमेशा लाइट सिलेक्ट करने से पहले आपका वॉल का डिज़ाइन फाइनल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए हमने यहाँ पे ना 2 फीट का डिस्टेंस रखा है ताकि जो मेरी 6 फीट का वॉल है हाईलाइट वाला वो अच्छे से हाईलाइट हो जाए। एंड गाइस यहाँ पे अगर आप चाहो तो मैंने नॉर्मल लाइट यूज़ की है बिकॉज बजट एक चीज़ होती है। अगर आप यहाँ पे चाहो तो यहाँ पे आप टिल्ट लाइट भी यूज़ कर सकते हो, उसका इफेक्ट भी इस वॉल पे काफ़ी ज़्यादा अच्छा आएगा। अब सेकेंडली जो इसके सामने वाली वॉल है लाइक टीवी का वॉल है, तो वहां पे भी हमने सेम चीज पे ध्यान दिया, बट यहाँ पे मैंने एक चीज का ध्यान रखा है कि जो मैंने डिस्टेंस कम कर दिया ताकि जो मेरा टीवी है उसके ऊपर रिफ्लेक्शन ना आए, इसलिए इस साइड मैंने डिस्टेंस रखा है 1 फीट का। तो आपको आई थिंक लॉजिक समझ में आ गया होगा कि हम डिस्टेंस किस बेसिस पे रखते हैं, तो वो बेसिस आपके क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड उस बेसिक को क्लियर करने के लिए आपका वॉल का फाइनल होना बहुत ज़रूरी है ताकि आपके माइंड में ये सेट हो कि आपको कितना बड़ा वॉल को फोकस करना है, उसके अकॉर्डिंग आपके नंबर ऑफ लाइट्स एंड डिस्टेंस फाइनल हो सकता है। एंड अगर मैं बात करूं कि यार वॉल से कितना डिस्टेंस होना चाहिए, तो एटलीस्ट आपका वॉल से ना 9 इंच का डिस्टेंस होना चाहिए टू गेट द परफेक्ट वी। ओके हाँ, अब मैंने स्पॉटलाइट के लिए यूज की है एस्ट्रोलाइट फिलिप्स की ही 7 वॉट की, एंड ये मैंने यूज करी है वार्म वाइट कलर बिकॉज आई वांट कि कभी कोई गेस्ट आया है या फिर मुझे मेरे रूम में थोड़ा सा कोजीनेस चाहिए तो मैं पैनल लाइट्स को बंद करके सारी वार्म लाइट्स ऑन करूं ताकि जो रूम का मुझे कुछ एक्टिविटी नहीं करनी, सिंपल मुझे रूम में सिर्फ रिलैक्स करना है या फिर मुझे आई वांट कि मेरा रूम बहुत ज़्यादा कोजी नजर आए, तो उस केस में मैं सिर्फ स्पॉट लाइट्स और सिर्फ अपने स्ट्रिप लाइट्स को ही ऑन करूंगी। तो नेक्स्ट हमारी सीलिंग लाइट है वो है स्ट्रिप लाइट्स। तो जो हमारी स्ट्रिप लाइट्स है वो मैंने बेसिक ली है, फिलिप्स की लाइट ली है, लाइक ये 5 मीटर का रोल आता है एंड इसका कलर भी मैंने वार्म वाइट ही लिया हुआ है। अब हम बात हैं वॉल पे, तो वॉल पे पहले एक कोव आई हुई है, वहाँ पे भी मेरी स्ट्रिप लाइट ही लगेगी, तो वहाँ पे भी हमने लिया है कोव लाइक स्ट्रिप लाइट फिलिप्स का सेम 5 मीटर वाला। एंड उसकी साइड में जो मेरा वॉल पैटर्न है जो हमने मोल्डिंग का डिजाइन यहाँ पे लिया हुआ है, अब यहाँ पे 2 लाइट्स हमने लगाई हुई है। तो जैसा कि मेरा जो रूम है वो पूरा कंटेम्प्रेरी है, तो जो मैंने यहाँ की लाइट चूज करी है वो भी मैंने कंटेम्प्रेरी ही चूज की है बिकॉज आई वॉन्ट जो रूम की लुक एंड फील है वो बिल्कुल सेम आए। तो ये मैंने चूज की है वाइट टिक से, बहुत सुंदर लैम्प है, तो ये आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग। एंड मैंने यहाँ पे बस एक चीज का ध्यान रखा है, तो अगर आपने 3D देखा हो तो जो मेरे कबर्ड्स है ना उसमें जो हैंडल्स हैं वो मेरे रोज गोल्ड कलर के हैं, तो आई वॉन्ट कि जो मेरा लाइट का पैटर्न हो वो भी रोज गोल्ड में ही हो ताकि जो सिमेट्री है वो मैच हो जाए। तो यहाँ पे भी हमने क्या लिया, जो आउटर बॉडी है वो मेरी गोल्ड में है एंड जो इसका लाइट का बल्ब है उसको भी मैंने वार्म वाइट ही रखा है टू मैच द माई थीम, कि मेरा जो मुझे अपने रूम के अंदर लुक एंड फील चाहिए वो मुझे अचीव हो सके। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर द वीडियो, आई होप डू लाइक इट। इफ यू डू सो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना एंड आई होप कि अब आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी होगा अपने घर के लिए लाइट सिलेक्शन करना। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग।